नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वाराणसी पहुंचे हैं पीएम मोदी। सीएम योगी ने किया है उनका स्वागत। क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। गंजारी में स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बता दें, पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। सियासी नजरिए से इस दौरे को देखा जा रहा है। चलिए अब सीधे चलेंगे पीएम मोदी के स्वागत में। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप वेंगसरकर जी, श्री करशन धावड़े जी, श्री मदन लाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं। और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय शाह जी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में, उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है, वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है।
और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि सर रिमोट का बटन दबाकर आज इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास की कृपा करके हम सबको अनुग्रहित करें। हम सब आपका अभिवादन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नतमस्तक हैं हम आपके सोच के, आपके विजन के। और एक छोटी सी ऑडियो वीडियो देखते हैं हम लोग कि आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्या क्या खास है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और निरंतरता वाले शहरों में से, जिसकी भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी मान्यता है। दिव्यता और आध्यात्म से परिपूर्ण काशी 2000 से भी अधिक मंदिरों, रमणीक घाटों और पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए विश्व विख्यात है। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में काशी में पिछले 9-10 सालों से अभूतपूर्व विकास की जो अविरल धारा बह रही है, उसमें एक और अहम अध्याय जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां क्रिकेट सितारों की एक लंबी श्रृंखला है, उन्होंने भारत को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। इनमें शामिल हैं सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पूनम यादव, आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार, गोपाल शर्मा, प्रवीण कुमार, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, रिंकू सिंह सहित कई खिलाड़ी। काशी का क्रिकेट स्टेडियम काशी को इस खेल का एक नया हब बनाएगा। यूपी के पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मैचों का अनुभव करीब से मिलेगा। युवा प्रतिभाओं को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस स्टेडियम को गंजरी गांव में 30 एकड़ के क्षेत्र पर बनाया जाएगा। स्टेडियम 30,000 की क्षमता वाला होगा, जिसका भविष्य में 40,000 तक विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही होंगी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं, 9 पिच, HD ब्रॉडकास्ट के लिए फ्लड लाइटिंग मास्ट, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, प्लग एंड प्ले ब्रॉडकास्टिंग ढांचागत सुविधाएं, पार्ट रूफ, एक्सक्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। साउथ पवेलियन के ऊपर लेवल में एक विशिष्ट VIP जोन होगा, जिसमें डाइनिंग की सुविधा वाले कॉर्पोरेट बॉक्स और लाउंज होंगे। स्टेडियम तक सुगम पहुंच के लिए डेडिकेटेड सड़कें और पाथवेज भी होंगे। काशी, जहां कण कण में शिवत्व है, वहां बन रहे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के स्थापत्य में बाबा विश्वनाथ से जुड़े प्रतीकों को खूबसूरती से समाहित किया गया है। जैसे भगवान शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाले चंद्रमा को स्टेडियम के छत पर प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लड लाइट मास्ट त्रिशूल के आकार के होंगे। मीडिया सेंटर डमरू के आकार वाला होगा। साथ ही बाबा भोलेनाथ के आध्यात्मिक चढ़ावे बेल पत्र को मुख्य भाग पर हर ओर एक हार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेडियम से जुड़ी प्रवेश सीढ़ियों को वाराणसी के घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया जाएगा। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मानना है
कि काशी का मिजाज है लगातार आगे बढ़ना, विकास को गतिमान रखना और अपनी ऊर्जा और उमंग से सबको प्रेरित करना। इसी कड़ी में काशी को मिलने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित करेगा। G20 की सफलता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और चंद्रयान की उड़ान के बाद जो थोड़ी बहुत कमी बची थी वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी कर दी और उसका परिणाम है आपके गगनभेदी नारे, जोरदार तालियां। आप सबकी तरफ से आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज इस अवसर पर हम सबको एक बार फिर अपने आशीर्वाद के छत्र छाया से अभिषेचित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे काशी के परिवारजनों, आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जौन आनंद ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है। मैं इस धरती से आदरणीय राजनारायण जी और उनकी जन्मभूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए
एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठ करके मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का, काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे। जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे। इससे होटल वालों को फायदा होता है, छोटी बड़ी खाने पीने की दुकान को फायदा होता है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इनको भी फायदा होता है। हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड्डू हो जाता है। इतने बड़े स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाने के लिए नए अवसर बनते हैं। हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। फिजियोथेरेपी समेत स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सेज शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वाराणसी में आएगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है। बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे। अब माता पिता भी
स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। साथियों, पिछले 1-2 महीने पहले मैं मध्य प्रदेश का एक आदिवासी इलाका शहडोल के आदिवासी गांव में गया था। वहां मुझे कुछ नौजवानों से मिलने का अवसर मिला और मैं सचमुच में वहां का दृश्य और उनकी बातें सुनकर के इतना प्रभावित हुआ। उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मिनी ब्राजील है। मैंने कहा, भाई तुम मिनी ब्राजील कैसे बन गए हो? बोले, हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाड़ी है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में 3-3 पीढ़ी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है। एक प्लेयर रिटायर्ड होने के बाद उसने वहां अपना जान लगा दी और आज हर पीढ़ी का व्यक्ति आपको वहां फुटबॉल खेलता नजर आएगा। और वो कहते हैं कि हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा। इस पूरे इलाके के सैकड़ों गांव और लाखों की तादाद में लोग 2-2, 4-4 दिन मैदान में डटे रहते हैं। ये कल्चर उसे सुनकर के, देख करके देश के उज्जवल भविष्य का विश्वास मेरा बढ़ जाता है। और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है। काशी के युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाए, मेरी यही कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी योगी सरकार का 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही है। और इसकी एक और खास बात है, ये देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसे भी बहुत जल्द ही काशी वासियों को समर्पित किया जाएगा। बड़ावालपुर, उसमें बना सिंथेटिक ट्रैक हो, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट हो, अलग अलग अखाड़ों को प्रोत्साहन देना हो। हम नया निर्माण तो कर ही रहे हैं, पर शहर की पुरानी व्यवस्थाओं को भी सुधार रहे हैं। मेरे परिवारजनों, खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनकी कैरियर से जोड़ा है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% वृद्धि की गई है। सरकार आज स्कूल से लेकर ओलंपिक पोडियम तक हमारे खिलाड़ियों के साथ टीम मेंबर बनकर साथ चलती है। खेलो इंडिया के तहत
देश भर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई है। इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है। सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों की हर संभव मदद कर रही है। ओलंपिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपए की मदद देती है। इसका परिणाम हम आज हर अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में कुल मिलाकर भारत ने जितने मेडल जीते थे पिछले कई दशकों में, उससे ज्यादा मेडल सिर्फ इस साल जीत करके हमारे बच्चे ले आए। वैसे आज से एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के गांव गांव में, कोने कोने में खेल प्रतिभाएं मौजूद है। खेलों के महारथी मौजूद है। जरूरी है इन्हें तलाशना और इन्हें तराशना। आज छोटे से छोटे गांवों से निकले युवा पूरे देश की शान बने हुए हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाड़ियों में कितना टैलेंट है, कितनी प्रतिभा है। हमें इस टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं। इसलिए खेलो इंडिया अभियान से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आज इस कार्यक्रम में बहुत से दिग्गज खिलाड़ी हमारे बीच विशेष तौर पर पधारे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। काशी से ये स्नेह दिखाने के लिए मैं उन सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, आज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का होना उतना ही जरूरी है। यहां जो दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है वो इसकी अहमियत जताते हैं और इसको जानते हैं। इसलिए आज सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था भी कर रही है। जो खिलाड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेल कर आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, उन्हें बतौर कोच काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में बीते कुछ वर्षों में युवाओं को अलग अलग खेलों से जोड़ा गया है। साथियों, सरकार गांव गांव में जो आधुनिक खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, उससे गांव के छोटे कस्बों के खिलाड़ियों को भी नए मौके मिलेंगे। पहले बेहतर स्टेडियम सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे। अब देश के हर कोने में, देश के दूर सुदूर इलाकों में भी खिलाड़ियों को ये सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है। मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसका बहुत अधिक लाभ हमारी बेटियों को हो रहा है।
अब बेटियों को खेलने के लिए, ट्रेनिंग के लिए घर से ज्यादा दूर जाने की मजबूरी कम हो रही है। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खेल को उसी कैटेगरी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स या दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्पोर्ट्स को स्कूलों में बाकायदा एक विषय की तरह पढ़ाए जाना तय हुआ है। ये हमारी सरकार है जिसने देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की है। यूपी में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के विस्तार से लेकर मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनाने तक हमारे खिलाड़ियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथियों, देश के विकास के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार बहुत आवश्यक है। ये न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि देश की साख के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग दुनिया के कई शहरों को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। हमें भारत में भी ऐसे सेंटर बनाने होंगे जहां ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किए जा सके। यह स्टेडियम जिसकी आधारशिला आज रखी गई है, खेलों के प्रति हमारे इसी संकल्प का साक्षी बनेगा। ये स्टेडियम बस ईंट और कंक्रीट से बना हुआ एक मैदान नहीं होगा, बल्कि ये भविष्य के भारत का एक भव्य प्रतीक बनेगा। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि हर विकास कार्य के लिए मेरी काशी अपना आशीर्वाद लिए मेरे साथ खड़ी रहती है। आप लोगों के बिना काशी में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। आपके आशीर्वाद से हम काशी के कायाकल्प के लिए इसी तरह विकास के नए अध्याय लिखते रहेंगे। एक बार फिर काशी के लोगों को, पूरे पूर्वांचल को क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर हर महादेव। धन्यवाद। तो पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। आधारशिला रख रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात वाराणसी को देने जा रही हैं और ऐसे में देखिए आधारशिला रखी जा चुकी है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा और काशी चूंकि महादेव की नगरी है उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम को बनाया गया है। कहा यह जा रहा है पीएम मोदी ये जो सौगात देने वाले हैं वाराणसी के लोगों को, ये सियासत के मद्देनजर काफी एक अहम सौगात मानी जा रही है। दौरा भी काफी उनका अहम है। जिस तरीके से घोसी विधानसभा में बीजेपी को हार मिली उसके बाद से पूर्वांचल को साधने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी करने वाली है और इसी के लिए मैदान में सीधे देश की मुखिया को उतारा गया है। बीजेपी ने अपनी कमान जो है पीएम मोदी के हाथों दे दी है और पीएम मोदी का चूंकि ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से वो 2 बार वाराणसी से सांसद रह चुके हैं और अब 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में माना जा रहा है ये दौरा उनका कई मायनों में काफी अहम है। सियासी नजरिए से
को देखा जा रहा है, क्योंकि घोसी में जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार मिली है, बीजेपी कोशिश कर रही है किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसलिए ये दौरा उनका काफी अहम है। कई सौगातें वो देने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो महिला आरक्षण बिल लेके आए हैं उसको लेकर भी 5000 ऐसी महिलाएं जिनसे सीधे संवाद करेंगे पीएम मोदी, उनको बताएंगे कि क्या अहम है। अगर बात अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जाए तो देखिए इसके हर एक पहलू को काफी ध्यान में रखा गया है। महादेव की चूंकि ये नगरी है, इसलिए यहाँ पे जो मीडिया सेंटर बनाया गया है, ये बनाया जाएगा, उसको डमरू का शेप दिया जाएगा। इसी के साथ जो यहाँ पे लाइटें लगेंगी उसमें त्रिशूल का शेप दिया जाएगा। बता दें बात यही खत्म नहीं होती है, उसके जो कोने कोने पर है, और इसलिए कोने कोने पे जो यहाँ पे पत्थर लगाए जाएंगे उसको बेल पत्र का यहाँ पे शेप दिया जाएगा। बता दें कि 15,000 देखिए शुरू से पीएम मोदी पूर्वांचल को साधने की कोशिश करते आ रही हैं, और कई ऐसी सौगात है जो पीएम मोदी ने पूर्वांचल के लोगों को दी है। सबसे पहले बात की जाए तो 5 अगस्त 2020 को पीएम ने मंदिर की नींव रखी है, राम मंदिर की नींव रखी है, और मंदिर का काम अभी भी तेजी से चल रहा है। जनवरी तक कहा यह जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हो जाएगा। अगले साल तक लोगों के लिए ये खोलने का आयोजन भी इसमें किया जा रहा है, योजना भी बनाई जा रही है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया था। जिस तरीके से चुनाव करीब आते जाते हैं, पूर्वांचल को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी करती है, और सीधे मैदान में जो है पीएम मोदी को उतारा जाता है। इसके लिए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी पीएम मोदी द्वारा किया गया था। पीएम ने नवंबर 2021 में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। लखनऊ के चांद सराय से शुरू होने वाला है यह एक्सप्रेस पूर्वांचल, और बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होते हुए ये गुजरता है एक्सप्रेसवे, जिसकी सौगात खुद पीएम मोदी ने दी थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर बात की जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन पीएम ने 16 जुलाई 2022 में किया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी काफी अहम प्रोजेक्ट है, जिससे साधने की कोशिश काफी ज्यादा वोटरों को पीएम मोदी करने का प्रयास कर रहे थे उस समय। एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। तो देखिए कई सौगात जो है पीएम लगातार पूर्वांचल के लोगों को देते आ रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी काफी अहम था। इस बीच काफी ज्यादा वाराणसी में भी लगातार दौरे होते आए हैं, और आज का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी सौगात पीएम मोदी ने दिया था, और इससे सबसे अहम बात जो है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की है, जिसकी सौगात दी थी। देखा था हमने किस तरीके से भव्य उद्घाटन उसका किया गया था। पीएम मोदी खुद गए थे और तमाम मजदूरों का उन्होंने आभार प्रकट किया था, उनके ऊपर फूल भी बरसाए थे। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। ललिता घाट के बीच 25,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में कॉरिडोर ये बनाया गया था। विकास चौबे सीधे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, हमने देखा पीएम मोदी ने यहाँ पे जाके आधारशिला रख दी है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की, और कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल के लोगों को साधने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए स्वीटी, निश्चित तौर पर पूर्वांचल के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है, और खास तौर पर एक जो युवा वर्ग है, जो खिलाड़ी वर्ग है, उसको साधने की बहुत बड़ा ये प्रयास माना जा रहा है, क्योंकि एक पहला ऐसा पूर्वांचल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसका शिलान्यास आज पीएम मोदी ने कर दिया वाराणसी से, निश्चित तौर पर कई बड़े आयाम स्थापित करेगा खेल के क्षेत्र में। और आज जहाँ पर पीएम मोदी ने लोग अपने पूरी जनसभा को संबोधित किया तो कई बड़ी बातें उन्होंने कही, और यही वजह है कि आज ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो है अन्य भी ऐसी परियोजना है, लेकिन निश्चित तौर पर जो आज पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और कई मायनों में ये दौरा काफी ज्यादा खास भी होने वाला है, क्योंकि ये गंचारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करना, और वाराणसी में जो कि पूर्वांचल का बड़ा हब माना जाता है, यहीं से जो है एक जो काशी है मोक्ष नगरी है, कहा जाता है कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और यहाँ से जब कोई वक्तव्य देता है, जब कोई भाषण देता है, तो निश्चित तौर पर विश्व पटल पर वो एक बड़ा स्थान, बड़ा जो एक प्रभाव डालता है पूरे भाषण का। और पीएम मोदी का वाराणसी आना अपने आप में काफी ज्यादा खास है। जी, अपने आप में काफी ज्यादा खास है। हमने देखा था किस तरीके से घोसी में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई थी, उसके बाद से ये सियासी मायनों में भी काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा पीएम मोदी का। विकास, बेटी देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि घोसी में हार हुई थी। घोसी की हार तो उसको जोड़ना जो है कहीं ना कहीं एक अलग फैक्टर होगा, क्योंकि घोसी में भाजपा हार नहीं थी, जबकि सपा जो है अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि जो सिटिंग मेंबर थे वो सपा के ही थे। तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि
घोसी में जो है भाजपा हार की, भले ही सपा ने अपनी सीट बचाई हो तो वो अलग मैटर है, लेकिन निश्चित तौर पर ही आज जो है लोकसभा की 14 सीटें जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खास है, और वाराणसी जो है पूर्वांचल का एक बड़ा हब माना जाता है। तो पूर्वांचल को कैसे साधा जाए वाराणसी से, और यहाँ पर पीएम मोदी जो कुछ भी कहेंगे, जो भी बातें रखेंगे, उसका एक बड़े स्तर पर प्रभाव जाएगा। और काशी जो कि काशी से जहाँ के सांसद है पीएम मोदी, और यहाँ पर 42वीं बार काशी में उनका दौरा रहा है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देना, फिर से अटल आवासीय स्कूलों को भी यहाँ पर लोकार्पण करना, उसके बाद से काशी की जो आम महिलाएं हैं उनसे संवाद करना, तो ऐसे जो कार्यक्रम है लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि पीएम मोदी कितना जो है जमीनी स्तर के सीधे तौर पर कितना संवाद करने की जो कला है उनके अंदर, वो निश्चित तौर पर ही काफी ज्यादा खास है। और आज जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो ये पूरा खेल देखा जा रहा है, ये भी काफी ज्यादा खास होने वाला है जी। पीएम मोदी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की थी हर हर महादेव से की थी, उसके बाद उन्होंने वहां के लोकल लैंग्वेज से अपना संबोधन शुरू किया, जो कि बताता है कि किस तरीके से पीएम मोदी बताते हैं कि मैं आपके बीच में मौजूद है, आपके लिए काम करने के लिए आया हूं इस क्षेत्र में। देखिए निश्चित तौर पर स्थिति, अगर पीएम मोदी ने जो भाषण दिया, हमने देखा कि शुरू में कैसे वो हर हर महादेव के जयकारे से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, और काशी की जो लोकल लैंग्वेज है, बनारसी जो लैंग्वेज है, उसका प्रयोग करके उन्होंने भाषण की शुरुआत की, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खास है। क्योंकि पीएम मोदी जब वाराणसी आए हैं तो पीएम, देखिए सीधे सीधे तौर पर पीएम शुरू से कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि लोकल लोगों को बढ़ावा देना, लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देना। और इसी कड़ी में जब आज पीएम वाराणसी आए तो उन्होंने हर हर महादेव के जयकारे से अपने भाषण की शुरुआत की और लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया। तो उन्होंने खुद जो है इस चीज को दिखाया, और वो जहां तक कह रहे थे कि मैं आपके लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, और निश्चित तौर पर ही आपकी जो आपकी जिंदगी से जुड़ी जो आम परियोजना है उनका लोकार्पण शिलान्यास आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो ये भी काफी ज्यादा खास दौरा होने वाला है। और पीएम मोदी का भाषण देना और हर हर महादेव का जयकारा करना, जो कि काशी की जो आम लैंग्वेज है, काशी में आमतौर पर किसी भी शुभ काम से पहले जो है हर हर महादेव का जयकारा लोग लगाते हैं, और उसी परंपरा का निर्वहन पीएम ने आज वाराणसी में किया है जी। ठीक है, बने रहिए विकास हमारे साथ। प्रियम पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच लखनऊ से सीधे। प्रियम, देखिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और 2024 के ठीक पहले ये चुनाव के मद्देनजर ये दौरा माना जा रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये 42वां वाराणसी का दौरा है, और ये अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि एक बड़ी सौगात आज वाराणसी को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। स्टेडियम के तौर पर जो है ये सौगात है, और इसके जरिए कहीं ना कहीं केवल वाराणसी नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए एक बड़ी सौगात रहने वाली है। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि वाराणसी अब उत्तर प्रदेश का तीसरा ऐसा जिला होगा जहां पर इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। सबसे पहले कानपुर, उसके बाद में लखनऊ, और अब ये वाराणसी। और इस कहीं ना कहीं इस स्टेडियम के जरिए एक बड़ी पहुंच बनाने की कोशिश होगी पूर्वांचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, और वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से भी लोग उसको जोड़कर देख रहे हैं, चूंकि माना जा रहा है कि चुनाव के लिहाज एक ये बड़ी सौगात है, और इसके जरिए पूर्वांचल के सीटों के जो समीकरण है उनको साधने की कवायद जो है वो जो है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। चूंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से चुनाव होने हैं, और उसको लेकर फिलहाल अभी जिस तरीके से घोसी सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, तो उसका जो डैमेज हुआ है कहीं ना कहीं पार्टी को पूर्वांचल के अंदर, उसको पूरा जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कवायद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज इस अपने दौरे के जरिए की जा रही है, और एक बड़ा मैसेज देने की भी इसके जरिए जो है वो कवायद की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा है वो अपने आप में इस बात को इशारा करता है कि किस तरीके की पार्टी की तैयारियां हैं, किस तरीके से वो जनता के बीच में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद में हमको हमेशा देखने को मिलता है, वो जहां पर भी जाते हैं, चाहे वो देश के अंदर किसी हिस्से में हो या फिर देश के बाहर भी कहीं पर जाते हैं, वहाँ की जो लोकल थीम है, वहाँ की जो आम बोलचाल की भाषा है, वहाँ का जो गेटअप है, उसको वो धारण करते हैं, और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ सीधे कनेक्ट होकर ये महसूस कराना चाहते हैं कि हम भी आपके बीच के ही हैं। और इसीलिए आज भी इस तरीके का संबोधन के दौरान उनके देखने को मिला। जो पूरा का ये दौरा है वो कह सकते हैं 2024 के चुनाव को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा, और साफ तौर पर बीजेपी का और पार्टी का पूरा ये प्रयास होगा कि इसके जरिए वो पूर्वांचल के अंदर एक बड़ा मैसेज, एक संदेश दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो पूर्वांचल के विकास को लेकर, वाराणसी के विकास को लेकर जागरूक हैं, चुनाव की साधने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कई ऐसी सौगातें वो देते जा रही हैं।
बिल्कुल देखिए, सौगातों की तो एक वाराणसी के लिए झड़ी सी लगी हुई है और कह सकते हैं हमको देखने को मिला है लाइन से कई हजार करोड़ की परियोजनाएं जो हैं उन्होंने बतौर सांसद के तौर पर वहां पर वाराणसी में दी हैं, क्योंकि वाराणसी से खुद वो चुनकर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 2014 में भी उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ा था, 2019 में भी वहीं से चुनाव लड़ा था, और एक बार फिर जब कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी आ रही है, जनता के बीच में जाना है, तो उससे पहले की कह सकते हैं कहीं ना कहीं तैयारियां हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी प्रधानमंत्री वाराणसी को ही अपना संसदीय क्षेत्र के तौर पर जो है वो चुन सकते हैं। वहां से वो एक बार फिर मैदान में होंगे। फिलहाल अभी कह सकते हैं ये दौरा कई मायनों में अहम है और कहीं ना कहीं इस दौरे के जरिए केवल वाराणसी नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की सभी सीटों पर बीजेपी इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं चाहेगी। जो निकल के सामने आ रही है वो यही बताती है कि पीएम का ये दौरा काफी खास हो जाता है और कई मायनों में अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका भी और विकास आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे और कहा यह जा रहा है कई महिलाओं से सीधे संवाद भी करेंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।